वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल टेक्नो जब राजस्थान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आपके जो है 27 तारीख से जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा एग्ज़ाम जो है लगने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने आपके लिए जो है 23 क्लास ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आप में से किसी ने देखा नहीं हो तो वो जो है गूगल पे जा कर के जो है या यूट्यूब पे जा कर के जो है टेक्नो जॉब राजस्थान सर्च करना, और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जा कर के आप जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर या हेल्थ इंस्पेक्टर ऑनलाइन क्लासेज पे जा कर के क्लिक करना। उसमें आपको 23 वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिसमें आपके जो है चैप्टर वाइज, ठीक है, फर्स्ट बुक में आपके जितने भी चैप्टर थे और सेकंड बुक में जितने भी चैप्टर थे उन सबके एमसीक्यूज बना करके मैंने आपके लिए क्लासेज स्टार्ट की थी। तो वो सब आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आज जो है हम आपको यहाँ पर थर्ड बुक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके किस प्रकार से आने वाले हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आज जो मैं आपको यहाँ पे थर्ड बुक से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ वो एमसीक्यूज में नहीं होंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन का तरीका बता दूंगा किस तरीके से आपके क्वेश्चन उठ करके आता है। क्योंकि मेरे पास अभी टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली कोविड-19 में मेरी ड्यूटी लगी हुई, फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा जब आप करते हो तो कॉलेज में बहुत कम बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं। तो वो चाहते हैं मतलब कम समय में हम डिप्लोमा आसानी से कर लें, तो उस हिसाब से ही मैं आप लोगों की यहाँ पर तैयारी करवाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जिसने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों एक चीज़ और, जितने भी आपके साथी लोग हैं उन सभी को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि पूरे इंडिया में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की जितनी भी ब्रांच है उन सबको पता चल जाए कि यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल है जो सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेज भी चलाता है, डिप्लोमा करने के लिए प्रिपरेशन भी करवाता है और कंपटीशन की भी प्रिपरेशन करवाता है, और ऑल इंडिया में जितनी भी सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आती है कहीं भी किसी भी स्टेट से, तो वो सारी भी इसी चैनल पर आपको दिखाई जाती है। तो आज का जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो आप आज जो ये वीडियो है एमसीक्यूज में ना हो करके ये आपका डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन मैं आपको इसमें अच्छे से क्लियर कर दूंगा हर एक चीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर समाज में रहने वाले लोगों को उनके जैसे स्वीकार्य हो वैसे और उनके ही सहभाग से समाज या देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार लगने वाले खर्च पर जो स्वास्थ्य सेवा सभी जगहों पर उपलब्ध कराई गई है उसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कहते हैं। तो ये तो आपके जो है प्राइमरी हेल्थ केयर की एक तरह से बोलते हैं ना वो परिभाषा, ठीक है, वो हो चुकी है। तो ये आप रट लीजिए, क्योंकि इनमें से आपके जो है क्वेश्चन उठ करके आ सकता है। ठीक है, यही परिभाषा अल्मा आटा घोषणा में भी की गई थी। ठीक है, अल्मा आटा जो घोषणा होती है उसमें सेम यही परिभाषा जो है आपके की गई थी। ठीक है, अल्मा आटा घोषणा में सेम यही परिभाषा दी गई है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन इस प्रकार से उठता है, अल्मा आटा शहर में सितंबर 1978 की डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के सम्मेलन में सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य यह घोषणा की गई थी। तो इनमें से आपके क्वेश्चन उठ करके आ सकता है, तो ये चीज़ आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए। अल्मा आटा शहर में 1978 सितंबर 1978 में डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के सम्मेलन में सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य ये घोषणा की गई थी। ठीक है, कहाँ पे की गई थी? अल्मा आटा शहर के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1978 में। सन महीना कौन सा था? तो सितंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये चीज़ याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। लोगों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम और नियंत्रण की शिक्षा प्रदान करना, पोषण और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करना, सुरक्षित जल और स्वच्छता व्यवस्था करना, माँ और बच्चे की देखभाल और परिवार नियोजन, टीकाकरण, महामारी फैलाने वाली बीमारियों की रोकथाम, आम बीमारियों के उपचार, औषधि उपलब्ध। तो ये सब आपके जो है एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर ये सारी चीज़ें जो है बताई जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के 4 सिद्धांत है।
तो इसमें से आपके एमसीक्यू इस प्रकार से आ सकता है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वह है स्वास्थ्य सुविधाओं का समान वितरण, स्वास्थ्य संबंधित सभी विभागों और योजना में समन्वय, समाज का सहभाग और आवश्यक तंत्र ज्ञान का उपयोग। अब बात करते हैं अपन, आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आता है और ये मैंने एमसीक्यू में बना करके दिखाया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं दिखाया तो आपको मिल जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ठीक है, कब बनाई गई थी? तो 1983 में बनाई गई थी। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका इस प्रकार से ही आएगा एमसीक्यू में, ठीक है, आप इसको रट लीजिए। उसे सन 2002 में पुनः नवीनीकृत किया गया और अब 2016 में नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्माण किया गया, ठीक है। इसको पुनः जो है कब किया गया? तो 2000 के अंदर किया गया, सन 2002 में, ठीक है। और अब ये 2016 में जो है नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्माण किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ये चीज़ें जो है आपको मैं यहाँ पर एक एक करके बता रहा हूँ और आज जो है मैं आपके थर्ड बुक कंप्लीट कर दूँगा। शायद हो सकता है ये वीडियो आपके 1 घंटे का भी जा सकता है। अब इसमें से देख लीजिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपको सीधे सीधे मिलेंगे, ठीक है। वो किस प्रकार से मिलेंगे आपको यहाँ पर एक एक करके समझा देता हूँ मैं। गांव स्तर पर जो आपके एक होती है स्वास्थ्य के बारे में मार्गदर्शन देना, ठीक है। तो ये काम होता है अपना का ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट का, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं आशा वर्कर। तो ये जो है 1000 की जनसंख्या पर होती है, गाँव में 1000 की जनसंख्या पर रखी जाती है। तो आपका सीधा सा क्वेश्चन आएगा, टीबीए जो है कितनी जनसंख्या पर रखी जाती है? तो वो रखी जाती है आपके 1000 की जनसंख्या पर। दूसरा जो आएगा उपकेंद्र, उपकेंद्र कितनी जनसंख्या पर खोला जाता है? तो ये जो है आपके एक तरह से वो बोलते हैं बिना पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर तो आपके ये 5000 की जनसंख्या पे खोला जाता है, और जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर 3000 की जनसंख्या पे एक उपकेंद्र खोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं उपकेंद्र में कौन कौन होता है। मल्टीपर्पज़ वर्कर होता है, ठीक है। एसआई मेल एंड फीमेल होता है, एनएम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की। किसकी बात करते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये जो है आपके गैर पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं उसमें आपके 30,000 की जनसंख्या पे खोला जाता है, और जो पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पर 20,000 की जनसंख्या पे खोला जाता है। स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। अब इसमें अपन स्टाफ की बात करते हैं तो इसमें मेडिकल ऑफिसर होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, लेडी हेल्थ विजिटर होता है, हेल्थ असिस्टेंट होता है, ठीक है, मेल फार्मासिस्ट होता है। तो ये इसमें से आपके समझ लीजिए 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। एक तो उपकेंद्र कितनी जनसंख्या पे खोला जाता है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है कितनी जनसंख्या पे खोला जाता है। तो ये आप अच्छे से इसको देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, सीधा सा क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये कितनी जनसंख्या पे खोला जाता है? तो यहाँ पर जनसंख्या दे रखी है, पढ़ लीजिए इसको, 1 लाख की जनसंख्या पर, ठीक है। इसका उद्देश्य होता है स्वास्थ्य देखभाल को मजबूती प्रदान करना, बीमारियों की रोकथाम करना। सुविधाएं होती है, सीएचओ स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर, ठीक है, और एक डॉक्टर होता है, ठीक है। सवर्ग में देख लीजिए यहाँ डॉक्टर जो है इसका मापदंड देखिए, कितनी जनसंख्या के लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है। तो ये जो है आपके 3500 की जनसंख्या पे एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है। आपने अगर मेरे क्वेश्चन पढ़े हों तो वहाँ पर मैंने साफ साफ दिखाया है आपको, ठीक है, उसमें भी आपको नज़र आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट में भी ये चैप्टर है आपके, तो उसमें भी एमसीक्यू जो बनाए मैंने आप देख लीजिए। डॉक्टर 3500 की जनसंख्या पे होता है। नर्स जो होती है आपकी वो 5000 की जनसंख्या पर एक होती है। स्वास्थ्यकर्मी महिला और पुरुष जो होती है 5000 की जनसंख्या के लिए एक होती है। और पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो 3000 की जनसंख्या पे होती है। अब बात करते हैं अपन 4th नंबर पर प्रशिक्षित दाई की, ठीक है, जो प्रत्येक गांव के लिए एक होती है। अब बात करते हैं 5 नंबर पर फार्मासिस्ट की, जो आपके 10,000 की जनसंख्या के लिए एक होता है। और 6 नंबर पे है आपका प्रयोगशाला तकनीशियन, 6 नंबर पे प्रयोगशाला तकनीशियन, ठीक है, ये आपके जो है 10,000 की जनसंख्या के लिए एक होता है। तो इस प्रकार से आपके ये इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आ सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से रट लीजिए, ठीक है।
आज आपका वीडियो जो है सीधा सा मान के चलिए आप बहुत लंबा जाने वाला है, कम से कम 1 घंटे का। लेकिन इसमें मैं आपका 3rd बुक जो है बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। स्वच्छता निरीक्षक और वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक के प्रमुख कर्तव्य क्या क्या होते हैं, तो वह है संक्रामक बीमारियों के मामले में छानबीन। पहला जो है आपका संक्रामक बीमारियों के मामले की छानबीन, रोकथाम के लिए रोगाणुनाशन, टीकाकरण करवाना। तीसरा है भवनों का कब्रिस्तान का निरीक्षण करना, खाद्य पदार्थों और बेचने वालों का निरीक्षण करना। और नेक्स्ट है आपका नर्सिंग होम, सिनेमाघर, न्यायालय के मामले में उपस्थित रहकर संबंधित वकीलों की सहायता करना। फिर यहाँ पे आ जाता है आपके संक्रामक बीमारियों के मामले में जांच करना और उनकी रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु उपाय करना। नेक्स्ट है आपका खाद्य पदार्थों से होने वाली विषाक्तता की जांच और रोकथाम। नेक्स्ट है आपका शमशान भूमि का निरीक्षण, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, नर्सिंग होम एवं दवाखानों का निरीक्षण। नेक्स्ट है आपका कचरे को इकट्ठा करना, टीकाकरण, रोगाणुनाशन। फील्ड बुक बनाए रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर के कार्य यहाँ पर दिखाए गए। ठीक है, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं अपन, तो ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर एंड हेल्थ गाइड। ठीक है, इसके अंदर आपका जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रकार से हो जाती है। आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ मैं। ब्लॉक के सभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम में सहायता प्रदान करना, ब्लॉक स्तर विस्तार शिक्षा जानकारी एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना और उस जानकारी को प्रदर्शित करना, स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण में सहायता करना, स्थानिक जगहों पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करना, स्वास्थ्य कर्मियों को सामग्री की उपलब्धता रहे इसकी सुनिश्चितता करना, बुखार के सभी मामलों में रक्त की फिल्म बनाना, मलेरिया के मामले में छानबीन, उपचार एवं रोकथाम में सहायता करना, आस पड़ोस की सफाई व व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना। नेक्स्ट है आप टीकाकरण में सहायता करना, परिवार नियोजन, माता और बाल स्वास्थ्य की देखभाल करना, पोषण कुपोषण के विषय में जागृति एवं शिक्षा देना, प्रथम उपचार एवं छोटी मोटी बीमारियों का उपचार करना। तो ये जो है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पेज जो है आपके 65 है। अभी अपन ने जो है 9वां पेज चल रहा है अपना, हेल्थ असिस्टेंट मेल एंड फीमेल। तो हेल्थ असिस्टेंट मेल एंड फीमेल के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। समुदाय को स्वास्थ्य देखभाल सेवा तथा स्वास्थ्य कर्मियों का मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण करना, स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में समन्वय या टीम वर्क को बढ़ावा देना, उनकी बैठकें लेना, आवश्यक सामग्री और उपकरणों की उपलब्धता, अभिलेख एवं रिपोर्ट बनाए रखना, संक्रामक बीमारियों के बारे में सतर्कता, आस पड़ोस की स्वच्छता एवं टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। यह होता है अपने हेल्थ असिस्टेंट मेल एंड फीमेल के कार्य। महिला स्वास्थ्य कर्मियों का मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण करना, स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में समन्वय और टीम वर्क को बढ़ावा देना, उनकी बैठकें लेना, आवश्यक सामग्री एवं उपकरणों की उपलब्धता करवाना, अभिलेख एवं रिपोर्ट बनाए रखना, संक्रामक बीमारियों के बारे में सतर्कता, आस पड़ोस की स्वच्छता, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। तो ये आपके काम हो जाते हैं हेल्थ असिस्टेंट मेल एंड फीमेल के। ठीक है, इनमें से आपके क्वेश्चन उठ करके आ सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है आपका हेल्थ वर्कर मेल एंड फीमेल के कार्य। तो यहाँ पर एक एक करके ये भी बता देता हूँ मैं आपको। घर घर भेंट देकर मलेरिया एवं संक्रामक बीमारियों का पता लगाना, जांच और नियंत्रणात्मक उपाय करना, आस पड़ोस की स्वच्छता बनाए रखना, टीकाकरण, परिवार नियोजन, गर्भपात, माता एवं बाल स्वास्थ्य पोषण। नेक्स्ट है आपका अभिलेख रिपोर्ट बनाए रखना, प्राथमिक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है आपका मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, गर्भपात, पोषण, टीकाकरण, संक्रामक बीमारियों का पता लगाना, दाई का प्रशिक्षण करना, अभिलेख एवं रिपोर्ट बनाए रखना, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल, स्वास्थ्य कर्मियों के दरमियान टीम वर्क का काम करना, उपकेंद्र में स्वच्छता बनाए रखना। तो ये हो जाते हैं अपने हेल्थ वर्कर मेल एंड फीमेल के कार्य। अब यहाँ पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है ये हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, कमिटीज एंड देयर रिकमेंडेशन। ठीक है, तो भौरे समिति जो है 1946 में
पेश की गई थी। ठीक है, बोरी समिति ने अपनी जो सिफारिश थी 1946 में पेश की थी, जिसकी विशेषता थी, इसमें से क्वेश्चन आता है आपको उठ के सीधा सा। ठीक है, आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे साफ साफ बता देता हूँ। जैसे आपको मैं ऑलरेडी जो है बोरी समिति के बारे में क्लास नंबर 2 में बता चुका हूँ। ठीक है, और ये जो है 1946 में इसने अपनी सिफारिश पेश की थी, जिसकी विशेषता थी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा देने की सिफारिश की थी इसने। ठीक है, दूसरे नंबर की जो है आपकी वो है मुगदलियार समिति, जो 1961 में इसने अपनी सिफारिश पेश की थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाने की बजाय उनमें सुधार करने की सिफारिश की थी इसने। ठीक है, इस प्रकार से हैं ये आपके। तीसरी जो है आपकी चड्ढा समिति हो जाती है। ठीक है, जो 1963 में इसने अपनी सिफारिश की थी। मलेरिया में कमी आने की वजह से उससे जुड़े कर्मियों को अन्य कामों में लगाने की सिफारिश की थी इसने। फोर्थ नंबर की आपकी मुखर्जी समिति। ठीक है, जो 1965 में सिफारिश की थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम का सर्वेक्षण करने की सिफारिश की थी इसने। 5 नंबर की जंगलवाला समिति, जो 1967 में की थी। इसने अपनी सिफारिश सेवाओं को दोहराने की जगह एकीकृत करने की सिफारिश की थी। 6 नंबर की अपनी करतार सिंह समिति, जो आपके 1973 में इसने सिफारिश की थी। एकल प्रयोजन वाले कर्मियों को बहुप्रयोजन में बदलने की सिफारिश की थी इसने। 7 नंबर की अपने श्रीवास्तव समिति, जो 1975 में इसने अपनी सिफारिश की थी। स्वास्थ्य देखभाल की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की। 8 नंबर की अपनी कृष्णन समिति, जो 1982 में सिफारिश की थी। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की सिफारिश की थी इसने। तो इस प्रकार से आपके इसमें से जो है 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, मेरा तात्पर्य यहाँ पर ये वीडियो बनाने का ये नहीं था, सिर्फ आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि पढ़ तो आप भी रहेंगे आपके हिसाब से। अगर मैं यहाँ पर रिवाइज कराऊँ तो आपको हो सकता है जो चीज़ भूल गए वो वापस अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। ठीक है, अब यहाँ नीति आयोग से रिलेटेड आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, योजना बनाने के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। तो सीधा सा क्वेश्चन आता है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो आपका योजना आयोग की जो स्थापना है 1950 में की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, इसको रट लीजिए। इसमें जो है आपके एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। 1 जनवरी 2015 में पंत प्रधान की अध्यक्षता में नीति आयोग की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2015 में पंत प्रधान की अध्यक्षता में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसने योजना आयोग की जगह ली थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाई गई है। ठीक है, पहले ये क्या है, योजना आयोग हुआ करती थी, अब ये नीति आयोग हो गई है। ठीक है, उसकी जगह ले ली है इसने। तो इससे रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन बनते थे। चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। फंक्शनल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसमें आपकी जो भी इम्पोर्टेंट बात होगी मैं आपको बता दूंगा। केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्य, तो यहाँ पर कार्य बता रखे हैं इन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधों को बनाए रखने का। दूसरा जो है स्वास्थ्य विषय अनुसंधान को बढ़ावा देना। मेडिकल औषध विज्ञान नर्सिंग व्यवसाय का विनियमन और विकास करना। दवाइयों के स्टैंडर्ड को बनाए रखना। जनगणना एवं जनसांख्यिकी आंकड़ों को जमा करना। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों से समन्वय करना। राज्य एवं केंद्र द्वारा समर्पित सूची में दिए गए कार्यों को, जैसे संक्रामक बीमारियों की रोकथाम, परिवार नियोजन, खाद्य अपमिश्रण को रोकना जैसे कार्य करना। तो ये जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के कार्य हैं, यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, इसके कार्य देख लीजिए आप, इस प्रकार से दिए हैं। स्वास्थ्य संबंधित सर्वेक्षण, योजना, समन्वय, कार्यक्रम, मूल्यांकन आदि सर्वसाधारण कार्य। प्रमुख पोर्ट एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विषय नियंत्रण करना और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में समन्वय करना। दवाइयों के स्टैंडर्ड पर नियंत्रण रखना, दवाएं उपलब्ध करवाना। स्नातकोत्तर परीक्षण, वैद्यकीय शिक्षा, रिसर्च, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करना, बीमारियों के विषय में अधिसूचनाएं जारी करना। तो ये सभी इसके कार्य हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के। नेशनल हेल्थ काउंसिल, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद के कार्य। उपचार एवं स्वास्थ्य देखभाल करना, स्वास्थ्य शिक्षा, परीक्षण एवं अनुसंधान सेवाएं, स्वास्थ्य संबंधी नीति नियम बनाना, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आर्थिक व्यवस्था की सिफारिशें और उपयोग का परीक्षण करना,
केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय सहयोग स्थापित करना, उसके लिए संस्थानों का निर्माण करना। एक मिनट। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आप लोगों के आने वाले हैं, ठीक है। और इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा 100%। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आपके जो है नगर पंचायत, ठीक है, म्यूनसिपल पंचायत, एक मिनट में आपको मार्क करके दिखा देना। उर्बान के अंदर आपका एक तो आता है नगर पंचायत, दूसरा आता है म्यूनसिपल पंचायत आता है। तो ये जो है आपके 5000 से लेकर 25000 की पॉपुलेशन के अंडर खोली जाती है दोनों ही, ठीक है। 5000 से लेकर 25000 की पॉपुलेशन का अंडर। दूसरा जो आता है आपका म्यूनसिपल काउंसिल, ठीक है। ये जो है आपके 25000 से लेकर 3 लाख की पॉपुलेशन पे खोली जाती है, जिसका प्रेसिडेंट जो है सी होता है, ठीक है। और महानगर पालिका होती है, ठीक है। दोनों की सेम कंडीशन है, 25000 से लेकर 3 लाख की जनसंख्या की पॉपुलेशन पे खोली जाती है। नेक्स्ट है आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो 3 लाख से अधिक की जनसंख्या पर खोली जाता है। इसका जो मेयर होता है वो कमिश्नर होता है, ठीक है। अब रूरल एवं पंचायत राज इंस्टीट्यूट के अंदर आपका आता है ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। और गट ग्राम पंचायत, जिसमें सरपंच होता है, ग्राम सेवक होता है, पंचायत समिति और ब्लॉक लेवल पर 100 विलेज होते हैं, जिसका प्रेसिडेंट बीडीओ होता है, ठीक है। जिला परिषद व डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, प्रेसिडेंट सीईओ होता है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। तो इसमें से आपका जो है सीधा सीधा 2-3 क्वेश्चन पूछते हुए मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखा देता हूँ। जन्म दर पूछते हैं, ठीक है। तो जन्म दर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका सीधा सीधा आता है मातृत्व के दौरान होने वाली मृत्यु दर। तो इसका क्वेश्चन जो इसका सूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है। गर्भावस्था के कारण महिलाओं के पहले 42 दिनों में होने वाली मृत्यु, प्रसवकालीन मृत्यु दर। तो प्रसवकालीन मृत्यु दर 28 सप्ताह के भीतर गर्भावस्था के जीवन के पहले 7 दिनों के बीच नवजात शिशु की होने वाली मृत्यु संख्या। तो इसको अपना बोलते हैं प्रसवकालीन मृत्यु दर बोलते हैं। मातृत्व मृत्यु दर 3 प्रमुख कारण हैं: पार्श्विक, गैर पार्श्विक और सामाजिक कारण। हाउ टू रिड्यूस मैटरनल मैटरनिटी, ठीक है। मातृ मृत्यु कम करने के निवारक उपाय क्या है? तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पर समझा देता हूँ मैं। गर्भावस्था के 12 से 16 सप्ताह के बीच पंजीकरण। गर्भवती के अच्छे पोषण के लिए आयरन की 100 mg की गोली और फॉलिक एसिड की 0.5 mg की गोली और 100 दिनों तक रोज़ 2 गोली देनी चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका टिटनस टॉक्साइड का टीका 1 माह के अंतराल में 2 खुराक और प्रसव के संभावित दिनांक से 3 सप्ताह पूर्व दूसरी खुराक देनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके प्रसव के दौरान 5 तरह की स्वच्छता सुनिश्चित करें, जिसमें 5 क्लिनिकल के बारे में बताया गया, ठीक है। 2 बच्चों के बीच अंतराल रखने की सलाह दें। गर्भवती को 300 कैलोरी और 14 ग्राम प्रोटीन से ज़्यादा आहार दें। गर्भावस्था के विषय में मॉनिटर करने हेतु उसे 3 माही में बांटा गया है। तो पहली जो माही है वो आ जाती है आपकी अंतिम मासिक अवधि से 12 सप्ताह तक एक ली तिमाही, ठीक है। दूसरी जो है आपकी 13 सप्ताह से 28 सप्ताह तक दूसरी तिमाही। तीसरी जो है आपके 28 सप्ताह से 40 सप्ताह तक तीसरी तिमाही। इससे रिलेटेड अभी आपको मैं बता दूं, RRB 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। नेक्स्ट अपने गर्भवती को एक ली जांच गर्भावस्था का पता चलने के बाद 20वें सप्ताह में, दूसरी जांच जो है आपके 32वें सप्ताह में की जाती है और तीसरी जांच जो है 36वें सप्ताह में की जाती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आपके। नेक्स्ट है आपके शिशु का जन्म कब होगा? तो इसको निकालने का एक सूत्र होता है अंतिम माहवारी के दिनांक प्लस 7 दिन और उसमें 9 महीने जोड़ते हैं, तो जो है शिशु की जन्म का दिनांक का पता चल जाता है। यहाँ टीबी के बारे में बताया गया रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो टीबी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ।
पहली जो है, गर्भवती महिलाओं से संपर्क और उनका पंजीकरण, उनकी कम से कम 3 जांच, टीकाकरण, लोहा एवं फॉलिक एसिड की गोलियां वितरित करना, स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मी और एएनएम को सहायता करना, किसी महिला की गर्भावस्था में जोखिम दिखने पर स्वास्थ्य कर्मी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना। नेक्स्ट है अपना प्रसव के लिए बुलावा आने पर अपने नए किट को लेकर पहुँचे। माता और नवजात शिशु के आहार टीकाकरण का ध्यान रखें। परिवार नियोजन के विषय में मार्गदर्शन करें। जन्म मृत्यु की रिपोर्ट स्वास्थ्य कर्मी को दें। तो ये हो जाते हैं टीबीए के कार्य। ठीक है। फोटोग्राफ, इसके बारे में आपने पढ़ाई होगा। ठीक है। सामान्य प्रसव न होने का पता लगाने के लिए उपयोग में आने वाली क्लिनिकल गाइड है। प्रसव के प्रगति की ग्राफिकल प्रस्तुति, भ्रूण के हृदय के स्पंदन की गति, ग्रीवा का विस्तारण, सिर की ढलान, गर्भाशय का संकुचन आदि स्थितियां इसमें होती है। इसके अभ्यास से गर्भवती को जिला अस्पताल में भेजने की आवश्यकता समझी जाती है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी का जो चैप्टर बचे हैं आपके 65 है ना, तो अभी मैंने जो है आपके 22 पेज यहाँ पे ख़त्म कर दिए। बाकी की जो मैं आपको कल कंप्लीट कर दूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।